अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया था, कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे ट्यूब वाला। तो आज हम न्यू डिस्कवरी पढ़ेंगे, प्रोटॉन की डिस्कवरी जो गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया, गोल्डस्टीन। इसके लिए आपको पिछले लेक्चर की जो है वो वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहिए, ताकि जो है उससे हेल्पफुल होगा आपको एक समझने में। तो गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ रेस ऐसी भी हैं ट्यूब के अंदर जो ऑपोजिट वर्क कर रही हैं। यानी कि आपके पास रिवाइज अगर टॉपिक करें तो ये हमारे पास अगर बैटरी है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है वो हमारे पास कैथोड है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो हमारे पास एनोड है। तो पिछले लेक्चर के हमने देखा था कि जब हम बैटरी के हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो रेज निकलती हैं कैथोड से जो ट्रैवल करती हैं एनोड की तरफ। इनको नाम दिया था कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकलती थी। लेकिन यूँ इस तरीके से ग्रीन में मैं इसको मार्कर से शो कर रहा हूँ, कैथोड रेज ये ट्रैवल करती थी किसकी तरफ, एनोड की तरफ। गोल्डस्टीन ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ रेस ऐसी भी हैं जो ऑपोजिट वर्क कर रही हैं, यानी कि कैथोड रेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। उन्हीं को हमने जो है ना कैनाल रेस का नाम दिया, और उन्हीं को हमने डिस्कस करना है आज। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, एक कैथोड लिया जिसके अंदर क्या थे, सुराख थे। अब परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल इसलिए किया, और यहाँ पर उसने कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया, और इस कैथोड में क्या रखे, सुराख रखे। क्यों रखे, ताकि जब ये रेज जो कैनाल रेस कहलाती हैं, जब वो इसमें से गुजरें तो यहाँ पर जाकर वो टकराएं और क्या प्रोड्यूस करें, ग्लो प्रोड्यूस करें। उनकी प्रेजेंस के लिए, उनका मौजूदगी का पता लगाने के लिए उसने ये सब किया। तो उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ देखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जो हमारे पास कैनाल रेज हैं, कैनाल रेज जो हैं ये स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट टू कैथोड रेज, ऑपोजिट टू कैथोड रेज। तो ये किसके ऑपोजिट ट्रैवल करती हैं, कैथोड रेज। कैथोड रेज जाती थी कैथोड से एनोड की तरफ, जबकि ये जा रही हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। तो ये ऑपोजिट वर्क करती हैं, कैथोड रेज के ऑपोजिट ट्रैवल कर रही होती हैं। ये सुराख से गुजर जाती हैं, इसलिए इसको कैनाल रेज का नाम दिया। एनोड रेज नहीं कहा इनको, क्योंकि ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हुई, एनोड से नहीं बनी थी। अब ये बनती कैसे हैं, जब कैथोड रेज यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये गैस के रेजिडुअल मॉलिक्यूल से जब टकराते हैं तो उनको क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं। किस तरीके से, आपको पता है इस ट्यूब के अंदर गैस भी यूज़ की थी। गैस का अगर कोई मॉलिक्यूल है, एम मॉलिक्यूल, इसके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टकराता है। जब वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ मॉलिक्यूल के साथ टकराता है तो इसको क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है। मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को क्या एक्सट्रैक्ट आउट कर देता है, निकाल देता है, जिस वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैटायन फॉर्मेशन करते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें से इसके साथ टकराया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो एक और जो इसमें से एक निकला, एक और एक कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें से क्या हुए, मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एक्सट्रैक्ट हुए, जिस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गए। इन मॉलिक्यूल्स जिनकी आयनाइजेशन हुई है इन्हीं को हम कैनाल रेज का नाम देते हैं। तो ये गैस से ही बनती हैं पॉजिटिव रेज इस कैथोड ट्यूब के अंदर। अच्छा, अब ये गैस से बन रही थी, इसलिए ये डिपेंड भी किस पे कर रही थी, गैस पे। जिस तरह की गैस यूज़ करेंगे उसी तरीके की जो है वो पॉजिटिव रेज, उसी वज़न की जो है पॉजिटिव रेज जो है वो बनेंगी। जितना गैस का वज़न होगा उसी हिसाब से, उसी के तरीके की जो है वो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी। तो दीज रेज डिपेंड्स अपॉन गैस, दीज पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। तो ये गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि कैथोड रेज में ऐसा कुछ भी नहीं था। कैथोड रेज जो है वो किसी गैस पर डिपेंड नहीं करती थी, किसी मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती थी। लेकिन ये किस पर डिपेंड कर रही हैं, ये डिपेंड कर रही हैं हमारे पास गैस की नेचर पे। जिस तरह की गैस होगी, जितनी भारी गैस होगी, उतनी ही भारी जो है वो पॉजिटिव रेज बनेगी। अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें हाइड्रोजन यूज़ करें, गैस जो है वो हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर एक ही होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, जब इसके साथ ये हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, और हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, तो अब हाइड्रोजन क्या बन गया, एक प्रोटॉन बन गया, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन तो पहले ऑलरेडी होता ही नहीं है हाइड्रोजन के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, पीछे क्या बचा, प्रोटॉन बचा। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो ही एग्जैक्टली प्रोटॉन ही है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि प्रोटॉन का मैस जो है वो H पॉजिटिव के बराबर ही है। प्रोटॉन का जो मैस है वो है ऑलमोस्ट 1.672 10⁻⁻24 ग्राम के अंदर इतना इसका वेट है, वजन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये हुई कि ये रेज जो हैं, कैनाल रेज जो हैं, ये ट्रैवल कर रही हैं स्ट्रेट लाइन में ऑपोजिट टू कैथोड रेज। ये कैथोड रेज हैं, अगर ब्लैक से जो जाहिर हो रही है, ये कौन सी हैं, कैथोड रेज, सॉरी ये जो ग्रीन से जाहिर हो रही है ये हमारे पास क्या हैं, कैथोड रेज हैं। तो ये हमारे पास ये वाली जो है ये हैं कैनाल रेज, जो किसकी तरफ जा रही हैं, इस कैथोड की तरफ जा रही हैं। तो ये कैथोड रेज के ऑपोजिट जाती हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है, एनोड हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये रेज जो है हमारे पास, ये कैनाल रेज, ये किसकी तरफ जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। ये कल भी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, जो नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करेगा उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आपको जाहिर हो जाएगा कि ये नेगेटिव की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब इन रेज के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन किस तरफ होता है, इनका डिफ्लेक्शन होता है नेगेटिव की तरफ, तो इससे जाहिर होता है कि इन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं इन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर मौजूद होता है। तो दो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हो गई कि एक तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं ऑपोजिट टू कैथोड रे के ऑपोजिट। दूसरा ये कि ये डिपेंड करती है हमारे पास गैस की नेचर पे, जिस तरह की गैस यूज़ करेंगे उसी तरीके की ये पॉजिटिव रेज जो हैं वो बनेंगी। इसी तरीके से तीसरा ये कि इनकी डिफ्लेक्शन किस तरफ होती है, नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है, इसका मतलब इन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो प्रोटॉन्स होते हैं इनका वज़न तकरीबन जो है वो बराबर होता है न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन्स मैस इक्वल्स टू ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन मैस। और ये जबकि प्रोटॉन का जो मैस होता है ये इलेक्ट्रॉन से 1860 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होता है, 1860 गुना 1860 टाइम्स प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से हैवियर होते हैं। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आज डिस्कस करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।